बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdututors.com। व्यूअर्स, अब जो प्लगइन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। और व्यूअर्स, इसकी खासियत ये है कि ये एक सिंगल प्लगइन आपको बेशुमार फीचर्स अपनी वेबसाइट, अपने पेजेस में ऐड करने की इजाज़त देता है। व्यूअर्स, आमतौर पर जब आप प्लगइन्स को यूज़ करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को गेन करने के लिए आप एक सिंगल प्लगइन यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्लगइन की खासियत ये है कि ये आपको 40 के करीब डिफरेंट एलिमेंट्स कंट्रोल करने के लिए पावर प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं व्यूअर्स कि ये प्लगइन कौन सा है और ये कैसे काम करता है। व्यूअर्स, मैं ऐड प्लगइन्स के सेक्शन में जाता हूँ और इस प्लगइन का नाम है अल्टीमेट शॉर्ट कोड्स। व्यूअर्स, मैं अल्टीमेट शॉर्ट कोड्स को सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि व्यूवर्स के हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और इसमें पहली जो हमारी आइटम है वही ये प्लगइन है जो कि मैं इस वक्त आपको बताने वाला हूँ। व्यूवर्स, इस प्लगइन की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि व्यूवर्स ये 5 स्टार रेटिंग है इसकी। बहुत कम प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनकी रेटिंग 5 स्टार होती है और व्यूवर्स 1770 लोगों ने इसको रेट किया और सब ने 5 स्टार रेटिंग दी है। और उससे भी बड़ी बात व्यूवर्स, अगर हम इसकी काउंटिंग करें, ये 10,09,521 मरतबा डाउनलोड हो चुका है। और व्यूवर्स, ये कंपैटिबल भी है हमारे इस वर्जन के साथ। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक किया और ओके पे कर दिया मैंने। व्यूवर्स, प्लगइन इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट प्लगइन के इस बटन पे मैंने लिंक पे क्लिक किया और ये प्लगइन एक्टिवेट भी हो गया। अब व्यूवर्स, ये प्लगइन बड़ा ही डिफरेंट वे में काम करता है। एक्चुअली जब हम अपने पेजेस और पोस्ट को क्रिएट कर रहे होंगे उस वक्त व्यूवर्स ये हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रहा होता है। तो इसलिए मैं पोस्ट या पेज के सेक्शन में जाता हूँ, मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे व्यूवर्स देखिए, ऐड मीडिया के साथ इंसर्ट शॉर्ट कोड का एक बटन आपको नजर आ रहा है। तो व्यूवर्स, मैं इस पोस्ट का नाम रखता हूँ लेट्स से शॉर्ट कोड प्लगइन। और व्यूवर्स, अगर मैं इंसर्ट शॉर्ट कोड पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये एक सिंगल प्लगइन मुझे कितने एलिमेंट्स कंट्रोल करने के लिए पावर दे रहा है। अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 5 रोज हैं, इसका मतलब है 55 एलिमेंट्स, 55 एलिमेंट्स मैं इसकी मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिफरेंट स्टाइल्स की हेडिंग इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं डिवाइडर्स इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं पुल कोट्स, लिस्ट, एक्सपेंशंस, यूट्यूब वीडियोस, ऑडियोज, गेस्ट का सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट, यूजर्स, टैब्स, ये व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि एक्चुअली इस सिंगल प्लगइन के ऊपर एक पूरी वीडियो ट्रेनिंग बन सकती है जो कि 40 से 50 वीडियोस की हो, जिसमें इसका एक एक एलिमेंट सिखाया जाए। लेकिन राइट नाउ मैं चंद एक एलिमेंट्स जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, आप एक पेज बनाना चाहते हैं जिस पे आप एफ जनरेट करना चाहते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप जनरेट करना चाहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि एफ के पेजेस पे क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा होता है और आप उस क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे आंसर अपीयर हो जाता है स्लाइड होके। तो व्यूअर्स, वो किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके लिए व्यूअर्स हम अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अकॉर्डियन पे क्लिक करूँ तो देखिए व्यूअर्स, वो हमें क्या ऑप्शंस दे रहा है। व्यूअर्स, वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप ये जब अकॉर्डियन इंसर्ट करेंगे तो आपके कंटेंट जो है वो किस तरह से नज़र आएंगे। व्यूअर्स, हम ये देखते हैं, लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी वो आपको दे रहा है। वो आपको कह रहा है कि आप ये जानते हैं कि आप मल्टीपल स्पॉयलर्स को एक अकॉर्डियन के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन राइट नाउ हम क्या करते हैं, सिंपली इस प्लगइन को मैं एज इट इज़, इस कोड को एज इट इज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो मैं लाइव प्रीव्यू के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और मुझे नज़र आएगा कि किस तरह से मेरा ये प्लगइन जो है वो किस तरह से अपीयर होगा मेरे पेज पे। तो व्यूअर्स देखिए, स्पॉइलर टाइटल, स्पॉइलर टाइटल, स्पॉइलर टाइटल, मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ और कंटेंट अपीयर हो जाता है, दोबारा क्लिक करता हूँ और ये हाइड हो जाता है। व्यूअर्स, अब आप इसको अगर इंसर्ट शॉर्ट कोड करते हैं तो देखिए, और मैं इस पेज को पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद मैं इस पेज को प्रीव्यू करता हूँ। व्यूअर्स, प्रीव्यू चेंजेस के बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए व्यूअर्स, स्पॉइलर टाइटल क्लिक करता हूँ और कंटेंट आ जाता है। अब कंटेंट में अगर मैं कुछ और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली व्यूअर्स लेट्स से मैं इसको एक क्वेश्चन आंसर पेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली इसके शुरू में व्यूअर्स मैं एक हेडिंग इंसर्ट करता हूँ, एफ और इस हेडिंग को व्यूअर्स मैं यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ H2 में
और फिर व्यूअर्स यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, और मेरा जो क्वेश्चन आएगा व्यूअर्स, वो क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, इस स्पॉइलर टाइटल के अंदर आएगा। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SU_spoiler लिखा हुआ है, मैं स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ टाइटल इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं टाइप करता हूँ हाउ डज दिस प्लगइन वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन जनरेट किया, और ये व्यूअर्स हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस है, मैं आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस पेज को जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ सके। और व्यूअर्स यहाँ देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट जो है जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारे कंटेंट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर टाइप करूँगा, दिस प्लगइन इज़ वेरी यूजफुल and can be downloaded and used free of कॉस्ट। लेट्स से मैंने व्यूअर्स एक सैम्पल आंसर इसमें इंसर्ट किया और अपडेट के इस लिंक पर क्लिक कर दिया। मैं पेज को दोबारा इसकी नॉर्मल कंडीशन पर ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करता हूँ ताकि हमारा ये पेज नॉर्मल व्यू में आ जाए, और मैं फ्रंट एंड पे जाके व्यूअर्स अपने उस पेज को दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब की बार हमारा ये सेक्शन किस तरह से नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स राइट नाउ हमारा जो स्पॉइलर टाइटल है वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए आंसर हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स कि हमने टाइटल इंसर्ट करने में शायद कुछ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। और व्यूअर्स मुझे ये लगता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन यहाँ शायद मैं क्लोज करना भूल गया हूँ। तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया, इसको अपडेट किया, और फिर फ्रंट एंड पे जाके दोबारा से इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। और अब देखिए व्यूअर्स, अब हमारा जो पहला FAQ आ रहा है, हाउ डज दिस प्लगइन वर्क, और जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह व्यूअर्स आप FAQs के सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप और क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस इंसर्ट शॉर्टकट के बटन से। आइए देखते हैं व्यूअर्स, आप टैब्स इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स आपने टैब्ड कंटेंट्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक ही जगह पे डिफरेंट टैब्स नज़र आते हैं, और जब आप किसी एक टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके कंटेंट अपीयर हो जाते हैं, जब दूसरे टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके कंटेंट अपीयर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे टैब का नेम हमें देना होगा, हमें एक से ज़्यादा टैब्स चाहिए। तो यहाँ पे एक वो हिंट भी हमें दे रहा है कि आपको सिंगल टैब्स को टैब्स शॉर्ट कोड के साथ जो है वो रैप करना होगा। व्यूअर्स ये हम रैप कर लेंगे अभी, और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से इसको रैप करेंगे। तो व्यूअर्स टैब टाइटल का नाम क्या होगा जी, हमारा टैब नेम, लेट से जो भी टैब नेम है हमारा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टैब 1। और व्यूअर्स यहाँ पर ये डिसेबल्ड नो हम करेंगे, इसे नो ही रहने देंगे। अगर हम इसके साथ कोई एंकर टेक्स्ट या URL लगाना चाहते हैं तो URL लगा सकते हैं। और ओपन लिंक इन न्यू टैब को हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमने लिंक इंसर्ट ही नहीं करना। और कंटेंट जो है वो टैब कंटेंट। अगर मैं इसे लाइव प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करूँ राइट नाउ, व्यूअर्स आप देखेंगे कि प्रीव्यू में अभी हमारे पास एम्प्टी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो अगर हम मज़ीद इसमें टैब इंसर्ट करना चाहें तो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको हम सिंपली इंसर्ट शॉर्टकट के बटन पर क्लिक करते हैं, और आप देखिए SU टाइटल इज इक्वल टू टैब और टैब कंटेंट, यहाँ पे टैब का कंटेंट आ जाएगा और ये टैब आपका क्लोज हो जाएगा। व्यूअर्स अगर आप मल्टीपल टैब्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली मैं इसे दोबारा से कॉपी करता हूँ Ctrl+C की मदद से, और दोबारा से यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब व्यूअर्स हमारे पास दो टैब्स नज़र आने चाहिए, और इसका मैं टैब 2 कर देता हूँ टेक्स्ट। और व्यूअर्स मैं इसको अपडेट करता हूँ, फ्रंट एंड पे जाके इस पेज को रीलोड करता हूँ, और देखते हैं कि ये कंटेंट किस तरह से अपीयर होता है हमारे पास। और व्यूअर्स आप देखिए कि अभी ये कंटेंट हमारे पास अपीयर नहीं हो रहा, क्योंकि इस इन टैब्स को हमें रैप करना था एक ख़ास कोड के अंदर जिसकी उसने हिंट दी थी, टैब्स। हम टैब्स का ओपनिंग यहाँ पे टैग लगाएंगे, और टैब्स का क्लोजिंग टैग लगा के हम देखते हैं कि क्या ये उस तरह से काम करता है जिस तरह से इसे काम करना चाहिए। मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ और रीलोड करता हूँ इस पेज को, और देखिए व्यूअर्स हमारे पास टैब्स के तो जो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट्स हमें टैब्स में नज़र नहीं आ रहे जो हमने इंसर्ट किए थे। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमसे प्रॉब्लम हुई है। और व्यूअर्स अगर आपको कहीं पे भी इस प्लगइन को यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम पेश आए तो सिंपली आप दोबारा इंसर्ट को शॉर्ट कोड के बटन पर जाएं, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करें जो हम यूज़ कर रहे थे। हम टैब्स को यूज़ कर रहे थे, मैं टैब पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एग्जाम्पल ऑफ यूज़ का एक लिंक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और एक नए पेज में व्यूअर्स हमें इसके एग्जाम्पल दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम टैब्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो व्यूअर्स ये मुझसे क्लिक हो गया जिसकी वजह से ये पेज लोड होना शुरू हो गया। तो हम इसको ओपन होने देते हैं एक मरतबा,
और उसके बाद हम देखेंगे, और ये टैब का ही ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था। तो व्यूअर्स देखिए वो दिखा रहा है कि टैब आपके कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और टैब आपके इस तरह से भी नज़र आते हैं। अगर आप इस तरह से टैब्स को शो करना चाहते हैं तो उसका कोड आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, और अगर आप टैब को इस तरह शो करना चाहते हैं तो उसका कोड व्यूअर्स आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स लेट्स से इस तरह से अपने टैब शो करना चाहता हूँ, तो मैं गेट कोड के इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। और देखिए व्यूअर्स इस तरह मुझे करना ये होगा कि SU tabs वर्टिकल इज इक्वल टू येस, ये वाला कोड मुझे यूज़ करना होगा। तो व्यूअर्स सिंपली इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करें, अपने पोस्ट पे जाइए वापस, इसको क्लोज करें और यहाँ पर आप कंट्रोल V की मदद से इसे पेस्ट कर दें। और उसके बाद व्यूअर्स आप जो भी चेंजेस करना चाहें चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल टैब 1 टैब 2 3 आ रहा है, आपको मजीद टैब्स चाहिए, आप इन्हें सेलेक्ट करके कॉपी करें। मैंने इनको कॉपी किया कंट्रोल C की मदद से, एंटर प्रेस करके कंट्रोल V कर दें, और अब व्यूअर्स आपके पास 6 टैब्स आ जाएंगे। तो मैं इसके टैब नंबर चेंज कर देता हूँ, टैब 4, टैब 5 एंड टैब 6। और यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कि SU टैब्स वर्टिकल इज इक्वल टू यस लिखा हुआ है। मैं इसे अपडेट करता हूँ और फ्रंट एंड पे व्यूअर्स हम यहाँ पर जाते हैं और शॉर्ट कोड के इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए टैब्स आ गए हैं, 6 टैब्स हैं। और जब मैं टैब 2 को क्लिक करता हूँ तो मेरा टैब 2 के कंटेंट्स आते हैं, इसी तरह टैब 3, टैब 4, टैब 5 और टैब 6। तो व्यूअर्स इस तरह आप बहुत से एलिमेंट्स अपने पेजेस में, अपनी पोस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं जैसे मैंने कहा कि मैं तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप डिफरेंट शॉर्ट कोड्स के साथ खेलिए, इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, और आपको पता चलेगा कि कितनी पावरफुल चीज़ एक छोटे से प्लगइन की सूरत में आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर ली।